एक और बात बताना चाहता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि हर ज़ोडिएक साइन के साथ ना एक ज्योतिर्लिंग अटैच है, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग है अपने, और हर ज्योतिर्लिंग को जब आप दर्शन करोगे तो उसके साथ एक शुभ और लाभ आपको प्राप्ति होती है। वैसे ही जैसे कृष्णेश्वर के साथ समृद्धि अटैच है। तो भाई बाबा के दर्शन हो गए और बाबा की कृपा से आपके और हमारी दोनों की समृद्धि बने रहे, और दर्शन भाई बहुत अच्छे से हुआ। मतलब वैसे भी कृष्णेश्वर में भीड़ नहीं होती। इससे पहले मैं 2 बार यहाँ पे आया और ज़रा भी भीड़ नहीं मिली थी। एक ये ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसके अंदर आप शांति से गर्भगृह में जाके शिवलिंग को टच करके अपनी मनोकामना मांग सकते हो। मतलब कोई ऐसी भगदड़ नहीं होती कंपैरिजन टू जो बाकी ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए फिर कैलाश के दर्शन करते हैं। शिव जी के दर्शन हो गए, अब चलते हैं कैलाश टेम्पल एलोरा केव्स। और ये जो केव्स हैं भाई, ये कृष्णेश्वर टेम्पल से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आए। ये जो लेफ़्ट साइड है यहीं से इसके एंट्रेंस है, और यहाँ पे अलॉटेड गवर्नमेंट पार्किंग है, तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है, आप अंदर ही पार्क कर देना। एक तो पार्किंग स्पेशियस भी है, दूसरी सेफ्टी भी रहेगी। अब भाई बात करते हैं मंदिर की। तो मुझे मंदिर की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, मतलब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही पता, और यहाँ पे गाइड मिलना बहुत टफ है। मतलब लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी गाइड नहीं मिला था भाई, मतलब थे पर कहाँ थे वो पता नहीं, बहुत लिमिटेड है ऐसे। तो जितना मुझे पता है वो उतना ही मैं आपसे शेयर करूँगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि इसके अंदर एक अपने क्या बोलते हैं कि पूरी मूर्ति डिज़ाइन बनी है सीलिंग पे, मतलब छत के ऊपर जो होता है मंदिर की छत पे ऊपर एक शिव जी की मूर्ति बनी है। और उस मूर्ति की खासियत ये है कि आप किसी भी साइड से देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या कोई भी डिग्री से देखो, 90-45 डिग्री, आपको ऐसा लगेगा कि वो मूर्ति आपको दिख रही है। तो इतना मुझे पता है, और बाकी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है, आप डायरेक्टली स्कैन करके भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं, लाइन में रहना ज़रूरी नहीं है। फॉरेनर्स के लिए कुछ 160 है, इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ है। तो सामने रहा हमारा कैलाश। आप 1 मिनट सिर्फ इसको देखिए और एडमायर करें। मतलब इस मंदिर को ना एंशिएंट टाइम का अद्भुत आर्किटेक्चर मार्बल कहा जाता है। ये दिखने में जितना खूबसूरत है भाई, इतना ही मिस्टीरियस है और उतना ही रहस्यमय है। मतलब कुछ बातें तो ऐसी है जो आजकल का साइंस ले लो या जो आजकल के अपने कंस्ट्रक्शन मेथड है, आप और मैं मतलब बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये पॉसिबल भी था। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। मीन्स हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे मंदिर से रिलेटेड। अब इसे किसने बनाया था? तो जो अपना हिस्टोरियन से जो इतिहासकार है, अगर उनकी बात माने तो इसे 7th सेंचुरी में बनाया था राष्ट्रकूटा किंग कृष्णदेव वन। और कहा जाता है कि 3 पीढ़ी तक ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन वर्क चला था। 3 पीढ़ी मीन्स 300 साल तक इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन वर्क चला था, तब जाके मंदिर पूरा कंप्लीट बन के तैयार हुआ था। इस मंदिर को ना मोनोलिथ रॉक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। मोनो मीन्स सिंगल, मीन्स एक पूरे सिंगल पत्थर में से ये मंदिर बनाया था। तो नॉर्मली अपने लोग क्या क्वेश्चन करते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब पत्थर में से तो और भी मंदिर बने। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रहस्यमय और बड़ी बात यह है कि ये दुनिया के फर्स्ट ऐसे मॉन्यूमेंट बिल्डिंग है, फर्स्ट और लास्ट, मतलब पहली और आखिरी ऐसी बिल्डिंग है जिसे एक पत्थर में से पूरे पहाड़ को कट करके बनाया था। मतलब मेरा ये कहना है कि इस मंदिर के अंदर कोई भी जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं है कि दीवार को ले लो या इसके जो सपोर्टिंग पिलर्स ले लो या छोटा से छोटा पार्ट ले लो या बड़ा से बड़ा पार्ट ले लो, सभी के सभी एक ही पहाड़ में से एक ही पत्थर में से कट करके बने हुए हैं। और तो और जो मंदिर की डिज़ाइन है, जो नक्काशी है, जो कोतरखानी है, जो वॉल्स पे पूरी जो अपने डिज़ाइन बनाते हैं, वो भी इसी पत्थर के अंदर से कट करके डिज़ाइन बनाई हुई है। इससे भी बड़ी और रहस्यमय बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि दुनिया की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जिसे पत्थर में से बनाया था, वैसे ही ये दुनिया की पहली और इकलौती बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन ऊपर से स्टार्ट हुआ था और नीचे बॉटम पे ख़त्म हुआ था। नॉर्मली कैसा होता है कि आप कंस्ट्रक्शन नीचे से स्टार्ट करते हो, फिर ऊपर जाते हो और फिर लास्ट में टॉप पे जाके ख़त्म होता है, पर यहाँ उल्टा था भाई। ऊपर से स्टार्ट हुआ, नीचे ख़त्म हुआ, और 300 साल लगे थे इस मंदिर को बनाने में, फिर भी एक जगह पे दीवार उल्टी सीधी नहीं है, मतलब कहीं पर भी डायमेंशन में प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्ट जो फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था और नीचे ख़त्म हुआ लास्ट डे पे, पूरी की पूरी डिज़ाइन जो स्ट्रक्चरल डायमेंशन है वो एकदम स्ट्रेट है। मतलब वाह, आप इमेजिन करो कि कैसे पॉसिबल था। एक पूरे पहाड़ था, उसमें आपको पूरा एक ऐसा मंदिर बनाना है जिसके मंदिर के अंदर आपको रूम्स भी बनाने, शिवलिंग भी बनानी है, वॉल्स पे आपको डिज़ाइन भी करनी है, स्टेयर्स भी बनानी है, फ्लोर्स भी बनाने हैं, मतलब पूरे की पूरा एक बिल्डिंग बनानी है, और वो भी एक पहाड़ को कट करके, और जिसका कंस्ट्रक्शन आपको ऊपर से स्टार्ट करना था। और एक और अद्भुत बात बताओ,
कहते हैं ऐसे कि इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ दो क्या बोलते हैं अपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूज हुए थे, चीजल और हैमर। मतलब जो अपने एक हथौड़ा बोलते हैं और एक खैनी बोलते हैं पत्थर तोड़ने वाली, सिर्फ ये दो चीजें से पूरा मंदिर बना था। अद्भुत बात है ना। और इस मंदिर को ना अपने ना हिंदू संस्कृति का जीता जागता सबूत बोल सकते। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं था ना उस टाइम ना इस टाइम, फिर भी हम लोगों ने करके इसे बताया था। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर संस्कृति। मतलब हम लोग बहुत आगे थे यार। और एक और मिस्टीरियस बात बताओ, इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में भाई ऑलमोस्ट 4 लाख टन पत्थर निकला था। मतलब जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो पत्थर निकालेंगे मंदिर को तोड़ने वोड़ने में, साइड में से जो पूरी डिजाइन में, तो 4 लाख टन निकला था पत्थर। 1 टन होता है भाई 1000 किलो, तो 4 लाख टन का आप हिसाब लगा दो। और मिस्ट्री ये कि ये जो 4 लाख वेस्टेज निकला पत्थर का, वो कहाँ डंप किया किसी को भी नहीं पता। मतलब कोई भी हिस्ट्री के पेजेस ले लो, इतिहास के पन्ने लो, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो वो भी मिस्ट्री कि पत्थर गया कहाँ, वेस्टेज वाला पत्थर। मतलब 4 लाख टन भाई बहुत ही ज़्यादा होता है, कहीं तो डंप करना पड़ेगा, वो भी किसी को नहीं पता कि कहाँ गया। और ये वही मूर्ति है जिसकी मैंने बात की थी, ये सीलिंग पे इसकी जो पूरी डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनाई है कि आप किसी भी एंगल पे या किसी भी डिग्री पे खड़े होकर इसको देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको देख रही है। मतलब ये एक मैजिक ही बोल सकते हैं। आप जब भी आते हो कृष्णेश्वर तो ये आप ट्राई ज़रूर करना। मतलब आप भी देख के टाइम पे शॉक हो जाएंगे कि कैसे इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप कहीं पर भी खड़े रहो, आपको ऐसा लगेगा कि मूर्ति आपको ही देख रही है। जिनका इंतज़ार था वो आ गए। और ये जो सेंक्टम हॉल और जो ये शिवलिंग है वो भी पूरे पत्थर को काव करके ही बनाया गया। अब हम आ गए मंदिर के टॉप पार्ट पे, और आप यहाँ पे सिर्फ खड़े होइए और ये जो मंदिर का मैजेस्टिक स्ट्रक्चर है उसे फील करें, उसे महसूस करिए। मतलब कैसे एक पूरे पहाड़ को काव करके उन्होंने पत्थर में से ये मंदिर डिज़ाइन किया था। और ये दीवार को देखिए, मतलब यहाँ पे जो बारीकी से इन्होंने जो डिज़ाइन पैटर्न डिज़ाइन की है, मतलब वो तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीजल और हैमर से इन्होंने ये बनाया था। और अगेन आई एम सेइंग दैट कि हमें हमारा जो संस्कृति है और जो हमारा हिंदू आर्किटेक्चर था उसमें प्राउड फील करना चाहिए। मतलब ये इम्पॉसिबल था और फिर भी उन्होंने ये बना के दिया। तो भाई आप जब भी कृष्णेश्वर आते हैं कैलाश टेम्पल ज़रूर आना, यही तो हमारी संस्कृति है।